हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएम प्राची। गाइस, आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और गाइस, अगर आपने ये वाली वीडियो और आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पे, तो गाइस आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये वीडियो को यहीं पे बंद कर दीजिए, बिकॉज ये गाइस क्लास नंबर 2 डिस्कस करने वाले हम लोग अभी, और 1 मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी। तो गाइस, बेसिक स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई मैं चाहूंगी कि आप पहले वो वीडियो देखें एंड देन ये वाला वीडियो देखें। ठीक है, और अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है गाइस। रिवीजन करते रहिए। 5 रिवीजन जब तक आप नहीं करोगे तो एग्जाम के लिए आपको एकदम ज़्यादा वाला कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और गाइस, इसमें तो वैसे भी आपके 80+ आने वाले हैं। तो गाइस, दैट्स वाई रिवीजन करते रहिए और पढ़ते रहिए। तो गाइस, चलो वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैपेसिटी डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं अपन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। लाइक गाइस, अपना जो इंडस्ट्री होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, ठीक है। तो वहाँ पर अपन को पता करना रहता है कि कितने कैपेसिटी में अपन अपना अपना प्रोडक्ट बनाए तो बेस्ट रहेगा। तो गाइस, हर प्लांट की अपनी अपनी अलग अलग कैपेसिटीज होती है। जैसे गाइस देखो, इसकी कैपेसिटी है ही नहीं, ये सो रहा है। इन द सेंस इसमें क्या होगा कि ये वाला प्लांट हो सकता है कि स्पेयर हो, ठीक है, जिसको अपन यूज ना कर रहे हो, तो इसकी अभी जीरो कैपेसिटी माना जाएगा, बिकॉज गाइस इसमें यूज ही नहीं हो रहा है। देखो गाइस, ये हल्का फुल्का इसका कैपेसिटी मतलब 20% कैपेसिटी है। ये अपना 40 तक है, बट गाइस इसको देखो, अभी ये पूरा फुल्ली चार्ज एकदम 90% कैपेसिटी में लग रहा है मुझे। तो गाइस, ऐसे ही हम लोग का हमारे इंडस्ट्रीज में बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं जो अपन अलग अलग कैपेसिटी में ऑपरेट करते हैं। बिकॉज गाइस, अपन ऐसा ऑपरेट क्यों करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मार्केट अपन डिसाइड करते हैं ना कि अपन को कितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी की जरूरत है। फालतू में ज्यादा बना के क्या करोगे प्रोडक्ट, जब सेल ही नहीं हो सकता। तो ठीक है, तो अपन उसी के हिसाब से कैपेसिटी अपने डिटरमाइन करते हैं। तो गाइस, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कितना कैपेसिटी में सामान बनाऊं, अगर आपने नया नया स्टार्टअप किया और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि मैं 50 रखूं, 60 रखूं, 70 रखूं, तो गाइस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कैश है हमारे पास। कहीं सब कैश की शरण में आ जाइए, कैश आपको बताएगा कि कैसे आप कैपेसिटी डिटरमाइन कर सकते हो। बिकॉज गाइस, अगर आपको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है अभी बिजनेस का, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितना कैपेसिटी रखना आपके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल होगा। तो गाइस, कैश जो रहता है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो रहते हैं ना, ये आपको अकॉर्डिंग टू कॉस्ट आपको बताएंगे कि कौन सा कैपेसिटी आपके लिए बेस्ट होगा, आपके प्रोडक्ट के लिए बेस्ट होगा और आपके बिजनेस के लिए बेस्ट होगा। तो गाइस, जो कैश रहेगा वो आपको डिटरमाइन करके बताएगा कि कौन सा बेस्ट मेथड है अकॉर्डिंग टू कॉस्ट आपका कैपेसिटी डिटरमाइन कर सके प्रोडक्ट का। सो दैट गाइस, अगर कॉस्ट कम रहेगी तो प्राइस आपका जो भी रहेगा, प्रॉफिट मार्जिन अपने आप बढ़ते रहेगा, क्योंकि गाइस आप मार्केट प्राइस पे सेल करोगे और कैश के हिसाब से आपकी कॉस्ट कम है। तो गाइस, ये बीच का जितना भी पोर्शन है ये क्या होगा आपका, ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा ना। तो गाइस, दैट्स व्हाई आप कैश की हेल्प ले सकते हो फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कैपेसिटी। ठीक है गाइस, तो ये कैश यही हेल्प करता है। तो गाइस, मैं आपको बता देती हूँ, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि अपन डिस्कस करेंगे, जो रिपीटेड रहेंगे वो अपन डिस्कस नहीं करेंगे। और वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं आपसे पूछते जाऊंगी, ठीक है। तो गाइस, क्लास थोड़ी इंटरैक्टिव रहने वाली है, तो गाइस आप लोग रेडी हो जाइए टाइपिंग के लिए, क्योंकि आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, ठीक है। और गाइस, जो सबसे पहले रिप्लाई करेगा मुझे, उसका मैं पक्का रिप्लाई करूंगी, ठीक है। तो गाइस, चलो डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी क्या होता है। तो गाइस, आप ऐसे सोचिए कि समझ लो आप हो ए और आपका कॉम्पिटिटर है बी, ठीक है। आप हो ए, आपका कॉम्पिटिटर है बी, ठीक है। तो जो ए है, आप कर रहे हो 50% कैपेसिटी में काम, आप कर रहे हो, ये आपका एक्चुअल है, ओके। एंड आपका कॉम्पिटिटर कर रहा है 70 में, ठीक है। तो गाइस, नॉर्मल कैपेसिटी क्या हुआ, नॉर्मल कैपेसिटी अगर 70% है, तो आप जानबूझकर या वॉट एवर रीजन से आप काम कर रहे हो अगर 20% कैपेसिटी कम में, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 20 हुआ, ठीक है। तो जो 20% डिफरेंस में आप काम कर रहे हो, तो गाइस आप ऐसे सोचो ना कि नॉर्मल मार्केट में सारे लोग 70 में कर रहे हैं, आप अकेले ही 50 में कर रहे हो। तो ये जो 20 का बीच का डिफरेंस है आपके और आपके कॉम्पिटिटर के बीच में, जो डिफरेंस है नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी के बीच का जो डिफरेंस 20% है, वो होता है गाइस एब नॉर्मल आइडल कैपेसिटी। क्यों होता है, क्योंकि आप ऐसे सोचिए कि समझ लो कि सबको सबको जैसे कि स्कूल में अपन स्कूल का एग्जांपल लेते हैं कि स्कूल में सबको इक्वल पढ़ाई क्या करवाई जाती है, ठीक है। बट गाइस, ड्यू टू लैक ऑफ कंसंट्रेशन
आपके मार्क्स कम आ जाते हैं और आपके ही फ्रेंड के मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं। आप ऐसे चलो स्कूल का एग्ज़ाम्पल छोड़ो, स्कूल में तो अपन बचपना रहता है तो ऐसे ध्यान नहीं देते। बट गाइस अभी का अपन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बात करते हैं, सीएमए फाइनल का बात करते हैं, मेरे स्टूडेंट का बात करते हैं। आप हो और आपकी कोई फ्रेंड है, आप दोनों बैठ के मेरा लेक्चर देख रहे हो। आप दोनों ने मैं छोड़ो सबका एग्ज़ाम्पल छोड़ो गाइस, मैं अपना लेती हूँ, मैं अपना एग्ज़ाम्पल लेती हूँ गाइस। जब सीएमए फाइनल का एग्ज़ाम हो रहा था ना, तो अपना जो पर्ट सीपीएम का जो चैप्टर होता है ना, पर्ट सीपीएम चैप्टर मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग साथ में ना एग्ज़ाम डे वाले दिन ही हम दोनों ना पढ़ रहे थे। तो ना वो पर्ट सीपीएम का जो चैप्टर था ना, वो उस मेरी फ्रेंड को ना अच्छे से क्लियर नहीं था। तो वो बोली कि मेरे को पढ़ा दे करके, और मेरे को भी अच्छे से नहीं आता था। तो हम दोनों बैठ कर डिस्कस कर रहे थे और डिस्कस करते-करते ना हम लोग फाइनली कन्क्लूज़न में आ गए, और एग्ज़ाम के जस्ट बिफ़ोर 2 घंटे पहले ही हमने कन्क्लूज़न निकाला था कि हाँ, अगर इस टाइप के क्वेश्चन्स आते तो किस टाइप से डील करना है उसमें। बट गाइस जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन रियल में आया था ना, सेम क्वेश्चन स्टडी मैट का आया था, और मैं ना उसमें का एक पार्ट ना भूल गई थी एग्ज़ाम में, और मैं नहीं निकाल के आ पाई। और मतलब ना मैं क्वेश्चन पढ़ के ना रिकॉल नहीं कर पाई कि अच्छा इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं करके, मतलब उसका प्रोसीजर जो था वो मैं रिकॉल नहीं कर पा रही थी। और सेम क्वेश्चन मेरी फ्रेंड ने डील किया और उसका आंसर पूरा राइट आया। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे गाइस क्या था, हमारे पास रिसोर्सेज सेम थे, कंटेंट सेम था, टाइम सेम था, एटमॉस्फेयर सेम था, एग्जामिनेशन सेम था, बट फिर भी से मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाई और वो ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाई वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्यों हुआ? एबनॉर्मल रीजन से मेरा ध्यान हो सकता है उतना ज़्यादा मैंने नहीं दिया होगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर किस किस तरीके से डील करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर मेरा कंसंट्रेशन की कमी होने की वजह से वो मेरा एबनॉर्मल था, मेरी वजह से मेरा खुद का एबनॉर्मल था ना वो चीज़, तो हर किसी में नहीं होता उतना एबनॉर्मल चीज़ें, ठीक है? हर किसी में अलग होता है, जो भी होता है, बट मेरे में था वो चीज़। तो गाइज़ जब तुम्हारे पर्टिकुलरली तुम्हारे वजह से या तुम्हारे में ही वो चीज़ है, तो गाइज़ वो एबनॉर्मल हो जाती है। तो ये एब्नॉर्मल कैपेसिटी हुई, ठीक है? क्योंकि जो ए है उस वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 50 में चला रहा है, बाकी पूरी दुनिया के लोग 70 में चला रहे हैं, उसके कैटेगरी के लोग, ठीक है? तब गाइज़ वो जो 20 का डिफरेंस है, वो एब्नॉर्मल आइडल कैपेसिटी माना जाएगा। आई होप गाइज़ आपको ये एग्ज़ाम्पल से क्लियर होगा। ये एकदम रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल है, अभी-अभी का एग्ज़ाम का ही मैंने बताया आपको, ठीक है? तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो गाइज़ अब अपन पढ़ेंगे एक्चुअल कैपेसिटी क्या होता है। तो इस एक्चुअल कैपेसिटी ना अपन को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन लिखना है। किस में लिखना है? वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कैसे हो सकता है? इन यूनिट्स, इन केजीज, इन लीटर, इन व्हाटएवर यूनिट्स कॉल्ड, व्हाटएवर आपको जिस भी आपको यूनिट आपको सूटेबल लगता है, उस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में जब आप देखते हो और वो आप अचीव कर लेते हो, अचीव कह रही हूँ गाइज मैं, अचीव मतलब आपने सोचा था कि मेरे को इतना बनाना है और आपने उतना बना लिया है, आप उतना बना पाए, तो गाइज जो एक्चुअल में हुआ है वो ही आपकी एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन होती है। आपने 500 केजीज़ 500 केजीज़ राइस नहीं, 500 केजीज़ आपने बिस्किट्स बना लिए, तो गाइस आपके 500 केजीज़ जो बिस्किट्स बने हैं, वो आपकी एक्चुअल कैपेसिटी होगी। भले ही आपके कॉम्पिटिटर ने 600 केजीज़ बनाया हो या 400 केजीज़ बनाया हो, आपका एक्चुअल कैपेसिटी 500 केजीज़ ही होगा। ठीक है? जो आपने नॉर्मली अचीव किया है आपके उस पॉइंट ऑफ टाइम के एक्चुअल प्रोडक्शन के बेसिस में, ठीक है? गाइज़ अपन को ना ये वाला जो कैपेसिटी रहता है ना, इसको हम हमेशा परसेंटेज बेसिस पे, परसेंटेज टू इंस्टॉल मतलब आपके पास थी कितनी? आपने इंस्टॉल इतनी की थी, मतलब आपने 80 इंस्टॉल की थी फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? और आपने 50 अचीव किए हैं। तो गाइज़ ये आपका क्या हुआ? एक्चुअल। और ये क्या हुआ आपका? ये क्या हुआ आपका? बताओ? नॉर्मल, ठीक है? इंस्टॉल्ड होगा, ये इंस्टॉल्ड होगा एंड ये आपका एक्चुअल होगा, ठीक है? नॉर्मल इनके बीच का होता है, ठीक है? बीच में कहीं पे आएगा, ठीक है? तो आई होप गाइस आपको कैपेसिटी से रिलेटेड समझ में आएगा। आगे अपन और डिस्कस करेंगे अभी, अभी नीचे में आने ही वाला है, ठीक है? तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट गाइस मैंने बता दिया आपको क्योंकि अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कैस 1 में। तो इंस्टॉल पे चलते हैं गाइस, तो देखो इंस्टॉल बताने वाली हूँ मैं आपको। इंस्टॉल कैपेसिटी अभी मैंने आपको बताया ना, ये इंस्टॉल होगा, उसके नीचे नॉर्मल आता है क्योंकि देखो इंस्टॉल मतलब आपने अपनी फैक्ट्री में कितना इंस्टॉल कर लिया है। मतलब इंस्टॉलेशन मतलब आप ऐसे समझो कि आप प्ले स्टोर से कोई भी गेम इंस्टॉल करते हो, डाउनलोड करते हो, तो आपने गाइस देखो जैसे कि जो इंस्टॉलेशन का काम होता है, ऐप डाउनलोड का काम होता है, तो गाइस एक बार में ही होता है ना। ऐसा तो नहीं कि आप रोज़-रोज़ कर रहे हो या हर मंथ चेंज कर रहे हो या हर 6 मंथ चेंज कर रहे हो। ऐसा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि बहुत बड़ी-बड़ी रॉ मटेरियल, बड़ा-बड़ा फैक्ट्री यूनिट्स लगता है।
एकदम प्रैक्टिकली सोचोगे कि एक आपने सोचा है कि आपको एक यूनिट्स बनाना है, तो आप मार्केट की कंडीशन देखते हुए एक बार आप सोच लोगे ना कि अकॉर्डिंग टू माय कैपिटल रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू माय मार्केट रिक्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू माय कॉस्ट रिक्वायरमेंट, मेरे को 80% कैपेसिटी चलता है, इससे ज़्यादा तो मैं बना नहीं पाऊँगी बिकॉज़ ऑफ एक्स फैक्टर्स, व्हाटएवर फैक्टर्स, ठीक है। तो जो इंस्टॉल कैपेसिटी हो गई, तो वो एक बार इंस्टॉल हो गई, आप बढ़ा ज़रूर सकते हो उसको, बट फिर भी से अभी के लिए तो वो मैक्सिमम ही हुई ना। तो हमेशा याद रखें इंस्टॉल कैपेसिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम कैपेसिटी, ठीक है। मैक्सिमम कैपेसिटी जिसमें आप प्रोड्यूस कर सकते हो गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और गाइस ये बढ़ भी सकती है, ऐसा नहीं कि बढ़ नहीं सकती, बट फिर भी से इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अभी हम लोग के जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वही हाईएस्ट है, ठीक है। क्योंकि आपने वो इंस्टॉल कर चुका है। आप सोचो ना, आपको एक प्लांट लगाना है, ठीक है। आपने डिसाइड किया कि आपको एक स्टार्टअप करना है और उसमें आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सेटअप करना है। तो आपने सोचा, मार्केट सर्वे करवाया आपने पहले कि मार्केट में कितना डिमांड रहता है, ठीक है। आपने कॉम्पिटिटर का थोड़ा रिसर्च किया। सब कुछ रिसर्च करने के बाद आपको पता चला कि नॉ आपकी जो कैपेसिटी आपने अगर 80% भी कर लोगे और आपके पास पैसे भी तो होने चाहिए ना, फोकट में थोड़ी ना लगता है। पैसे भी ल होने के बाद सारे फैक्टर्स जितने भी आपको देखने थे, उसके हिसाब से अगर आपको लग रहा है 80, तो गाइस आप 80 इंस्टॉल कर लो अभी, ठीक है। तो अभी के लिए आपका 80 जो रहेगा वो मैक्सिमम ही रहेगा क्योंकि आपके यहाँ तो 80 ही इंस्टॉल्ड हुआ है ना, दैट्स व्हाई, ठीक है। क्लियर हुआ? देन नॉर्मल, नॉर्मल कैपेसिटी गाइस वो कैपेसिटी होती है जिसमें आपका गुड्स और सर्विसेज अचीवेबल होता है, ठीक है। अचीवेबल इन द सेंस मतलब टारगेट, टारगेट मानो इसको। नॉर्मल इज इक्वल टू टारगेट, मतलब बाकी लोग वो अचीव कर पा रहे हैं, हो सकता है कि आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपने किया है। देखो गाइस एक्चुअल हमेशा जो अचीव हो जाता है, अगर आपने अपने एग्ज़ाम में एग्ज़म्पशन ले आया तो वो आपका एक्चुअल है, वो आप अचीव कर चुके हो। बट आपने सोच के रखा था कि मेरे को 80 लाना है, 80 लाना है, तो वो नॉर्मल हुआ। मतलब उतना आप अचीव कर सकते हो। भले आपने कभी पास्ट में किया हो, आपने इंटरमीडिएट में किया हो, आपने फाउंडेशन में किया हो, ठीक है? तो वो अचीवेबल है। बट आपने अचीव तो नहीं किया ना, अगर आप अचीव कर लेते, आपका ये स्टैंडर्ड आप इसको अचीव कर लेते, तो ये आपका एक्चुअल हो जाता। बट आपने अचीव नहीं किया अभी तक, आप अचीवेबल है आपके लिए। आपने एवरेज लिया कुछ सालों में, पिछले साल आपने किया था या उससे पिछले साल किया था, तो वो अचीव हो सकता है या आपके कॉम्पिटिटर कर पा रहे हैं, तो वो सब अचीवेबल है। तो वो सब क्या होगा आपका? नॉर्मल कैपेसिटी होगा। क्लियर है गाइस? नॉर्मल क्या होता है, एक्चुअल क्या होता है, इंस्टॉल क्या होता है? बहुत ध्यान से मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। आपको क्लियर होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो गाइस प्लीज़ डाउट टास्क कर लो, ठीक है? देन गाइस नॉर्मल आइडल क्या होगा? देखो अब ध्यान से सुनना, नॉर्मल आइडल मतलब नॉर्मल, वर्ड से समझो। नॉर्मल मतलब नॉर्मल लोगों के साथ जो होता आया है और जो होता आए मतलब होते रहेगा, ठीक है? मतलब जैसे कि अगर वो चीज़ मेरे साथ हो रही है, तो वो आपके साथ भी होगी, वो किसी और के साथ भी होगी। जैसे कि रिज़ल्ट के खराब मार्क्स आना, ये हर इंसान को इमोशनल कर देता है, थोड़ा डिप्रेस कर देता है, थोड़ा उसको खराब लगता है, तो ये नॉर्मल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आपके साथ हो रहा है, मेरे साथ भी होगा, मेरे इसके साथ भी होगा, उसके साथ भी होगा। हाँ, बट रिकवरी टाइम हमारा अलग-अलग हो सकता है। हो सकता है कि मेरे पॉज़िटिव थॉट्स की वज़ह से मैं 1 दिन में रिकवर कर लूँ। हो सकता है मेरे एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट मेरे को पता था पहले से कि यही होने वाला है, तो मैं जल्दी रिकवर कर लूँ। या फिर हो सकता है गाइज़ 1-2 नंबर से जो लोग फेल होते हैं, उन लोग ज़्यादा टाइम लगाते हैं रिकवर करने में, बिकॉज़ क्योंकि उन लोग एक्सपेक्ट ही नहीं की थी ना ये चीज़। तो गाइज़ रिकवरी टाइम मे बी लेस और मोर, बट ये नॉर्मल चीज़ है, सबके साथ नॉर्मली होता है। अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, आप एआईआर ले आते हो, तो गाइज़ आप खुश होंगे। तो खुश होना एक नॉर्मल चीज़ है। इस तब कोई बड़ा भारी नहीं है कि आप ही बस खुश हो रहे हो। जिसका भी ऑल इंडिया रैंक आता है, वो सब खुश होते हैं, ठीक है? वो बात अलग है कि आप 1 हफ्ते तक पार्टी कर रहे हो, आप 1 महीने तक पार्टी कर रहे हो, ठीक है? या फिर आप 1 दिन में ही थम गए, 1 ही दिन पार्टी किया, ठीक है? या फिर आपको पहले से ही पता था यार तो मेरा ही आना है, तो उसमें कौन-सी बड़ी बात है, मेरे को तो पहले से ही पता था। तो गाइज़ खुश तो अभी भी आप हो ना। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो चीज़ सबके साथ होती है, वो नॉर्मल होती है। तो गाइज़ इंस्टॉल सबने इतना किया था और सब इतना बना पा रहे हैं, तो इसके बीच का जो डिफ़रेंस है वो नॉर्मल होगा, ठीक है? इतना मैं क्यों एग्ज़ाम्पल्स दे रही हूँ ताकि गाइज़ आप कन्फ्यूज़ ना हो एग्ज़ाम में कि एबनॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, ठीक है? गाइज़ मैंने पेड क्लासेस ली थी तब भी मेरे दिमाग में कभी क्लियर नहीं हुआ था कि एबनॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, अच्छा नॉर्मल और उसके बीच में क्या डिफ़रेंस होता है, पता नहीं क्या होता है। मैं कन्फ्यूज़ हो जाती थी। इसलिए गाइज़ मैंने खुद से पढ़ा और खुद से पढ़ के अब आपको समझा रही हूँ ताकि आपकी ज़िंदगी में मेरे जैसा कन्फ्यूज़न ना हो। गाइज़ जो गड्ढे में गिर जाता है ना उसको पता रहता है गड्ढा कैसा लगता है। दैट्स व्हाई मैं आपको बता रही हूँ आप ना गिरो। मैं आपको समझा रही हूँ, मैं आपको सँभाल रही हूँ, ठीक है? अच्छे से ध्यान से सुनो।
नॉर्मल होगा, इंस्टॉल्ड और नॉर्मल के बीच में, क्योंकि ये सबके साथ हो रहा है। बट जो नॉर्मल अचीवेबल था, सब लोग ला सकते हैं यार इतना, बट फिर भी तुम इतना ला रहे हो, तो ये अब नॉर्मल है। ये बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हुआ, ठीक है। जैसे कि मैं इतना पढ़ा रही हूँ आप लोग को, अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो ये अब नॉर्मल गाइस आपके साथ ही बस होने वाला है, बिकॉज आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो। बट वही, अगर मैं अच्छा ही नहीं पढ़ा रही हूँ तो गाइस कोई भी अच्छे से नहीं समझ पाएगा, तो फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो गाइस इंपॉर्टेंट जगह आ चुके हैं अपन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ कैपेसिटी, आखिर कैसे कैपेसिटी डिटरमाइन करेंगे, जो कैस का मतलब था, आखिर वो कैसे करेंगे। हाउ वी विल डिटरमाइन द कैपेसिटी, कि कितना कैपेसिटी है हमारा। तो गाइस कैपेसिटी यूनिट्स में अपन ला सकते हैं, मैंने आपको बताया था यूनिट्स केजी लीटर कुछ भी हो सकता है, एन नंबर ऑफ थिंग्स वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, ओके। तो यूनिट्स में हो सकता है, ठीक है। तो वो इक्वलेंट टू, देखो वो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है, और आपके मशीन आवर्स के हिसाब से भी हो सकता है, जैसे भी आप काउंट करना चाहो ना। कैपेसिटी इज व्हाट, जो आप ऐसे एक्सप्रेस कर सको, कोई भी बात बता सको, लाइक मैंने इतनी सर्विसेज दी, मैंने इतने आवर्स की सर्विसेज दी, मैंने इतने आवर का टीचिंग दिया, मैंने टू बुक्स, टू सेट ऑफ बुक्स दिया। तो गाइस ये क्या हुआ, एक कैपेसिटी डिटरमाइन करो ना आप, ठीक है। अब इंस्टॉल कैपेसिटी होता है, तो वो मैं बताती हूँ। इंस्टॉल कैपेसिटी क्या होता है गाइस, जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ फैसिलिटी के हिसाब से होता है। मतलब कोई भी मशीनरी है, तो मशीनरी की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस रहते हैं ना, उसके हिसाब से तो आप इंस्टॉल करोगे ना। जैसे कि समझ लो कि अगर आप चाहते हो कि आपका 70% आप कैपेसिटी को इंस्टॉल करो, तो गाइस उसी के हिसाब से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन रहेंगे ना उसके। अगर वैसे अवेलेबल ही नहीं है, अगर वो बोलेगा कि मैं 70 नहीं देता, मैं तो 100 ही देता हूँ, तो आपको 100 ही करना पड़ेगा ना। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही अपन इंस्टॉल कर पाते हैं, ठीक है। फिर टेक्निकल अपन को इवैल्यूएट करना पड़ता है सारी चीज़ों को। फिर इंडिविजुअल को और इंटर रिलेटेड प्रोडक्शन सेंटर्स को कोरिलेट करना पड़ता है, ठीक है। देन ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स देखना पड़ता है कि कोई भी ऑपरेशनल में कोई भी रुकावटें तो नहीं आ रही है, कोई भी कैपेसिटी, कोई भी टेक्निकल चीज़ें तो नहीं आ रही, कोई भी क्रिटिकल मशीनरी, वैसे कोई भी तकलीफ, ये सब चीज़ देखते हैं। फिर देखते हैं गाइस कि अगर अपन का इतना इंस्टॉल कैपेसिटी है, तो उसके लिए अपन को कितने लेबर्स चाहिए। अगर लेबर्स लिमिटेड है तो कितनी शिफ्ट्स लगेगी, कितने मैन आवर्स लगेंगे, ये सब देखते हैं, ठीक है, इंस्टॉल कैपेसिटी में। देन रीअसेसमेंट ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी, रीअसेसमेंट मतलब गाइस चेंजेस करना है, अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है अपनी कैपेसिटीज में, तो उसके लिए अपन रीअसेसमेंट, एडिशनल हो सकता है, डिलीशन हो सकता है, मॉडिफिकेशन हो सकता है, और कोई भी अदर रीजन की वजह से चेंजेस आ सकता है। इंस्टॉल कैपेसिटी में चेंजेस ड्यू टू गवर्नमेंट भी आ सकता है, रेगुलेशन ही ऐसा आ गया कि आप इतने कैपेसिटी से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि गाइस कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि सिगरेट हो गया, और बाकी चीज़ें हो गई, अल्कोहलिक हो गया, या फिर कुछ भी हो गया, बाकी चीज़ें जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, या फिर कुछ भी एक्स वाई जेड चीज़ें हो गई। तो हो सकता है ना कि गवर्नमेंट बोले कि इस इन ये वाले जो चीज़ बनाते हैं, एक्स वाई जेड जो बना रहे हैं, उन लोग इससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो गाइस वो गवर्नमेंट का डायरेक्शन आ गया, तो अपन को उसके हिसाब से ही करना पड़ेगा ना। या फिर मार्केट कंडीशन ऐसे हो गई कि आपको लग रहा है कि कोविड आ गया, अब मैं इतनी इंस्टॉल कैपेसिटी में काम नहीं कर सकता, तो आप उसको कम कर दो, ठीक है। या फिर आपको लग रहा है यार बहुत ज़्यादा कोविड आ गया है, तो मैं तो क्या करता हूँ, मास्क बनाता हूँ। तो गाइस मास्क बनाते हो तो आपकी प्रोडक्शन तो डबल हो जाएगी, क्योंकि आपका तो वैसे भी सिर्फ डॉक्टर्स खरीदते थे पहले मास्क, अब तो पूरी दुनिया खरीदने वाली है। तो आप क्या करोगे, अपनी कैपेसिटी को बढ़ा दोगे। तो अकॉर्डिंग टू योर कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर, आप अपनी कैपेसिटी को कम ज़्यादा, एडिशनल डिलीशन मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल कैपेसिटी गाइस जो आफ्टर सारे एडजस्टमेंट करने के बाद अचीवेबल होती है, उसको अपन नॉर्मल कहते हैं। गाइस फिर आप कैसे प्रेजेंट करोगे, मतलब प्रेजेंट कैसे करेंगे मैम, आप ऐसे पूछोगे तो मैं क्या बताऊँगी। देखो प्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले गाइस आपको कॉस्ट स्टेटमेंट को प्रेजेंट करना पड़ेगा इंस्टॉल कैपेसिटी की सबसे, मतलब इंस्टॉल आपने कितना किया है, ठीक है, मैक्सिमम। फिर आप बताओगे कि नॉर्मल इतना था, एक्चुअल इतना हुआ है, ठीक है। और सबको एब्सोल्यूट टर्म्स में रखना है, एब्सोल्यूट टर्म्स में, ठीक है। देन देन एक्चुअल कैपेसिटी जो यूटिलाइजेशन हुआ है, उसको आपको परसेंटेज बेसिस में बताना है, वो भी किसके, इंस्टॉल के। मतलब अगर इंस्टॉल 100 है, तो अगर आपका एक्चुअल 50 है, तो आप बोलोगे कि 50%, क्योंकि गाइस मैंने एग्जाम्पल 100 का लिया था, इसलिए आंसर हमेशा 50% आया मेरा, ठीक है।
क्लियर हुआ आपको कैसा आया? ठीक है? हम लोग को एक्चुअल कैपेसिटी को हमेशा नॉर्मल कैपेसिटी के परसेंटेज में बताना है। एक्चुअल कैपेसिटी को नॉर्मल नहीं, एक्चुअल कैपेसिटी को इंस्टॉल्ड, आई एम सो सॉरी, इंस्टॉल्ड में होगा, ठीक है? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के हिसाब से बताना है। क्लियर? फिर से मेरे साथ बोलो। सबसे पहले आप क्या बताओगे? आप बताओगे कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना है, नॉर्मल कितना है, एक्चुअल कितना है। क्लियर? ऐसे करके याद करना, ठीक है? देन एक्चुअल को किसके परसेंटेज में बताओगे? ऊपर वाले के। ये देखो, ये इंस्टॉल्ड हुआ, ये नॉर्मल हुआ, ये एक्चुअल हुआ। तो इसको किसके परसेंटेज में बताओगे? इसके परसेंटेज में बताओगे, ठीक है? क्लियर हुआ? आप याद रखोगे पक्का? तो चलो गाइस, हम लोग डिस्क्लोजर डिस्कस कर लेते हैं कुछ कुछ। तो गाइस, सबसे पहला हमारा डिस्क्लोजर है कि हम लोग का जो टाइप रहेगा ना कैपेसिटी का, वो कैसे अराइव हुआ हमको वो बताना है। मतलब देखो गाइस, जैसे कि हमने अलग अलग टाइप की कैपेसिटी देखी थी ना, तो कौन सी कैपेसिटी का टाइप है हमारा, हमको वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है? देन उसके बाद गाइस, कोई भी चेंजेस आता है, अगर अपना कोई भी चेंज आ रहा है, चेंज, तो अगर कोई भी चेंज आता है ना इंस्टॉल कैपेसिटी या फिर नॉर्मल कैपेसिटी में, तो उसका रीज़न देना है आपको। याद रखना, रीज़न आपको बताना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आपकी कैपेसिटी में कभी भी इन्हांसमेंट होता है, इंक्रीज इंक्रीमेंट होता है, क्यों हो रहा है? बिकॉज आप आउटसोर्स कर रहे हो, अपने काम को दूसरों को दे रहे हो, ठीक है? आपको नहीं करना वो काम, आप किसी और को दे रहे हो। तो गाइस, अगर आप आउटसोर्स कर रहे हो वो काम को, तो गाइस आपको बताना पड़ेगा कि मेरी कैपेसिटी जो 80 थी, अब वो 100 हो गई है, बिकॉज जो 20% काम है मेरा, मैंने उसको आउटसोर्स कर दिया है। 20% काम जो मेरा है उसको मैंने आउटसोर्स कर दिया है। देन जिसको भी आप आउटसोर्स करोगे वो आपको बताना है, डिटेल बताना है अपना एक्चुअल प्रोडक्शन का। जितना भी प्रोडक्शन आपने किया है उसका एक्चुअल डिटेल आपको देना है। क्लियर हुआ? अगर कोई गुड्स आप सेल्फ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, मतलब अपनी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करते हो या सर्विस प्रोड्यूस करते हो, तो आपको गाइस बताना है वो बात।